गुड इवनिंग सर। चलिए बेटा, आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक। लास्ट क्लास में हम लोग बेटा क्या कर रहे थे? एटम एंड लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे बेटा? सर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फिजिक्स क्लास था ना अभी? हाँ बेटा, आज केमिस्ट्री है। ठीक है, ओके सर। कॉपी लाए तो केमिस्ट्री का? सर मतलब आज के दिन के लिए कि मतलब अगले सारे दिन के लिए हुआ? अब से बेटा यही टाइमिंग रहेगा, मतलब ट्यूसडे को केमिस्ट्री हो जाया करेगा। ठीक है, अच्छा, और थर्सडे को फिजिक्स रहेगा ना सर? फिजिक्स हो जाएगा। फिजिक्स होगा। हाँ बेटा, ठीक है सर, ठीक है। कॉपी लाए तो? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए, तब तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नॉर्मली अगर आप लोग का क्लास चेंज होता था तो सर आज कॉपी नहीं लाए सर, अच्छा बहाना रहता था। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग, मुझे लगता है, 2 लॉ किए थे ना बेटा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किए थे क्या? यस सर। सर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अच्छा, डाल्टन्स का थ्योरी स्टार्ट हो गया था ना? सर 6 पॉइंट लिखा दिए थे। तो डाल्टन कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, डाल्टन कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट, पता क्या है इसमें ना, आपके चैप्टर में बड़ा कंफ्यूजन कर दिया है। ये पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर होना था, फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल होना था, बुक में उल्टा कर दिया गया है। चलिए ठीक है। हाँ सर, इसमें थोड़ा आयन फायन का थोड़ा बात आता है तो समझ में नहीं आता है। हाँ, ऊपर में पहले प्लस माइनस एटम दे होगा देते हैं। बेटा, उसके बाद वो सब होगा। चलिए ठीक है, कोई बात हाँ नहीं। हम लोग अभी किसी का कोई एग्जाम वगैरह तो नहीं है इस चैप्टर का रिसेंटली, मतलब बहुत नियर फ्यूचर में? सर आज एग्जाम हो गया। हो गया, चलिए अच्छी बात। फिर से बोलिएगा बेटा। तो हम लोग का एग्जाम तो अभी शेड्यूल नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा सर। अच्छा, बढ़िया। ये हाफ ईयरली तो अभी हुआ नहीं है, पहला वाला हो गया है। स्कूल में कि यहाँ पर बेटा? नहीं सर, स्कूल में। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए बेटा, तो एक कॉन्सेप्ट आया after several observation that every particle can be divided into smaller particles. ठीक है, नाउ दिस टाइनी पार्टिकल्स जो एकदम बहुत बार डिवीजन के बाद एक
स्मॉलेस्ट पार्टिकल आएगा, दिस पार्टिकल विल बी नोन एज एटम। ठीक है, नाउ दिस वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया। अब स्टार्ट होता है एटम के अंदर की बातें कि एटम के इनसाइड में क्या है। तो लोगों ने एटम खोजने नहीं निकले थे बेटा, साइंटिस्ट दे वर नेवर ट्राइंग टू डिस्कवर एटम्स। ये डिस्कवरी ऑफ एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन वाज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड। मतलब लोग इलेक्ट्रॉन खोजने नहीं निकले थे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये पता करते हैं। दे वर नॉट लुकिंग फॉर, इनफैक्ट दे हैड नो आइडिया दैट देयर इज समथिंग नोन एज इलेक्ट्रॉन। हुआ क्या था बेटा, उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी जो एक था ना, बड़ा हॉट टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी। मैं कब की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं 1750s के आसपास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बड़ा हॉट टॉपिक बनते जा रहा था। और लेटर ऑन 1850s में ये अच्छे से डेवलप हो गया। ठीक है, 1850s में ये अच्छे से डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आ गया। तो बेटा जब वंस इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन डिस्कवर्ड, अब लोग उसके इलेक्ट्रिसिटी को और ज्यादा रिसर्च कर रहे थे उसके ऊपर। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फैराडे। फुल नाम है बेटा क्या पता है? माइकल फैराडे। सर माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। ठीक है, इनकी स्टोरी थोड़ी अजीब है। ये पता है ये बाय प्रोफेशन पहले क्या होता था ना बेटा, कि स्कूल में बुक बेटा, बाइंडर थे। हाँ, ही वाज बुक बाइंडर। इसके बारे में आप लोगों के पास स्कूल बुक में एक स्टोरी होगा ना बेटा? सर वो जो बुक आते थे वही पढ़ते थे। क्या बेटा? सर जो बुक वहां पर बाइंड करने के लिए आता था सर, वो बुक वो पढ़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये आपके इंग्लिश के बुक में है ना? सर पिछले साल साइंस हाँ बुक में सर। था। हाँ हाँ ना, हाँ सर बिल्कुल। तो जो हम, सर हाँ लास्ट बिल्कुल ईयर। परफेक्ट परफेक्ट। तो माइकल फैराडे बेटा बुक बाइंडिंग किया करते थे, फिर बाद में साइंटिस्ट बने। इन्होंने बेटा बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, दैट वाज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। he did experiment with electricity and observed or discovered the effect of current on chemicals, and this experiment is commonly known as electrolysis. ठीक है, तो ये करते क्या थे, अलग अलग सॉल्यूशन से पास, पानी से पास किए, फिर एसिड से पास किए इलेक्ट्रिसिटी, और ये यही सब काम कर रहे थे। ठीक है, बाद में कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को एयर से पास किया। इससे पास किया, एयर से पास किया। एयर से बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा। फिर लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट ने वैक्यूम से पास किया। अब वैक्यूम बेटा, वैक्यूम में बेटा नियर वैक्यूम नहीं, 100% वैक्यूम नहीं है, नियर वैक्यूम है ना। व्हाट इज नियर वैक्यूम? व्हेन gases present is extremely small, मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में गैस प्रेजेंट है किसी चेंबर में, दैट विल बी नोन एज वैक्यूम। एक्चुअल वैक्यूम में नो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, बट नियर वैक्यूम में सम पार्टिकल्स विल बी प्रेजेंट। तो कुछ लोग वैक्यूम से करंट को पास करने का ट्राई किए। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, सर एक बार दिखाइए ना, लास्ट पेज कॉपी कर रही थी। उसमें कॉपी करने के लिए कुछ है ही नहीं बेटा। ओके सर। लोगों ने क्या किया, एक ट्यूबलाइट बनाया, व्हाइट ट्यूबलाइट जो देखते हैं ना बेटा, वैसा ही कुछ ट्यूब बनाया। इस ट्यूब को बेटा इन्होंने वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया। दिस आउटलेट इज गोइंग टू वैक्यूम पंप। नाउ व्हाट दिस वैक्यूम पंप विल डू, this vacuum pump will pull out all the air from inside this chamber, leaving very few particles of gas. Now such tube, सर ट्यूब किसका बना हुआ था? ग्लास का बेटा। सर वो टूट क्यों नहीं गया?
थोड़ा तो स्ट्रांग बनेगा बेटा, ऐसा थोड़ी ना कि वैक्यूम में बेटा ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर हाई प्रेशर है बाहर से तो टूट जाएगा। अब तो एलपीजी सिलेंडर के अंदर तो बेटा बहुत हाई प्रेशर होता है, तो टूटता क्यों नहीं, वो ब्लास्ट क्यों नहीं करता है, स्ट्रांग बनाया, ठीक है। तो ये वैक्यूम से कनेक्ट कर दिया। नाउ सच ट्यूब which have very low pressure inside they are known as discharge tube। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है डिस्चार्ज ट्यूब, बड़ा सिंपल सा है मीनिंग, अ ट्यूब with very low pressure inside, very low pressure inside, ठीक है। किसी ट्यूब में अंदर अगर बहुत लो प्रेशर होता है दैट इज नोन एज डिस्चार्ज। तो आपका ट्यूबलाइट के अंदर भी बेटा प्रेशर जो होता है ना कम होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब। अब इसको इन्होंने यहाँ पर एक प्लेट लगाया, यहाँ पर एक प्लेट लगाया, और इसको इन्होंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज। Now what do they observe? Yeah, what did they observe? They observe that there is a stream of particles flowing from one end towards another, moving from one end towards another end। एक तरफ से जाके दूसरी तरफ वो जा रहा था। ये वाला बैटरी का प्लेट नेगेटिव था एंड दिस वाज पॉजिटिव। The negative plate of battery या negative end is known as cathode and the positive end is commonly known as anode. So scientists observe that there are some particles which are traveling from cathode towards anode. So this ray or a stream of particles was known as cathode rays. Why they were called cathode rays? They were called cathode rays because they were moving from cathode towards anode. तो लोगों को लगा ये कैथोड से ओरिजिनेट किया है, तो इसका नाम क्या रखना चाहिए, कैथोड रखना चाहिए। इसका नाम क्या रखना चाहिए, कैथोड रखना चाहिए। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Next, this cathode ray was studied in detail। मुझे लास्ट क्लास में ना, नेक्स्ट क्लास में बेटा ट्यूसडे को दोपहर में कोई व्हाट्सअप कर दीजिएगा, अपने पास ये ट्यूब है, ठीक है, ये बैटरी भी है, ये कैथोड रे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके याद करा दीजिएगा, ठीक है। वो थोड़ा वो है ना ग्लास का बना हुआ, उसको अच्छे से रखा रहता है, वो पूरा पैकेट में होगा, उसको निकालना होगा अलमीरा से। रसियो दिखाएंगे ना? हाँ बेटा, रसियो दिखाएंगे ना? हाँ बेटा, ऐसा क्या बोले जो नहीं दिखाई बेटा? नहीं सर, आप दिखाते हैं। नहीं नहीं, लिस्ट नहीं बोलना, लिस्ट बना के रखिएगा, ठीक है। जो नहीं दिखाए होंगे ना वो ऑफलाइन में बिल्कुल दिखा देंगे, ठीक है। ओके सर। देखने की इच्छा है सब बताइएगा, दिखा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में ये बेटा व्हाट्सएप में रिमाइंड करा दीजिएगा, मैं उसको बाहर निकलवा लूंगा, ठीक है। वो अंदर रखा रहता है, उसको निकालने में आधा घंटा समय लगेगा, ठीक है। वो अच्छे से पैक किया रहता है थर्माकोल के बीच में, खैर जो भी हो। तो ये कैथोड रेज का प्रॉपर्टी स्टडी किया गया। क्या किए हम लोग, इसके सामने पॉजिटिव मैग्नेट लेकर आए, इसके सामने यहाँ पे लाके, लेट्स से ये मेरा मैग्नेट है, दिस इज माय मैग्नेट, ये मैग्नेट को यहाँ ले आए। तो वंस ये मैग्नेट को यहाँ लाए तो क्या देखे कि ये पार्ट जो रे है ये टर्न कर गया, बेंड कर गया। तो हम लोग को समझ में आया कैथोड रे आर इन्फ्लुएंस या अफेक्टेड बाय अ मैग्नेट। देन हम लोग क्या किए, नेगेटिव चार्ज लेकर आए, लेट्स से ये मेरा नेगेटिव चार्ज, इसको ऐसे रख दिया। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, ये नेगेटिव चार्ज से रिपेल हो गया और पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो गया। तो कैथोड रे वाज अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज एंड attracted by positive charge and repelled by negative charge।
तो ये सारा ऑब्जर्वेशन हम लोग को समझ में आया। सिंस दिस वाज रिपेल्ड बाय नेगेटिव एंड अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा कैथोड रे का बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। अब देखो ये आपके स्कूल के बुक में है नहीं, बट इसके बिना बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई मीनिंग नहीं है। विदाउट कैथोड रेज पढ़ाए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया जा सकता, बिकॉज दिस इज द इनिशियल बिगिनिंग्स ऑफ डिस्कवरी ऑफ एटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैथोड रे या कैथोड रेज were repelled by negative charge. And attracted by positive charge. Therefore, cathode rays are negatively charged. Cathode rays were repelled by negative charge and attracted by positive charge. Therefore, cathode rays are negatively charged. सबसे पहला ये मालूम। सेकंड हम लोग को पता करना था कि कैथोड रे हैव मास और दे आर मासलेस। फॉर एग्जांपल लाइट बेटा, लाइट का पता मास होता नहीं है, तो कैथोड रे का मास है या नहीं है कैसे पता करेंगे? सोचिए बेटा और बताइए, साइंटिस्ट बनने का ट्राई कीजिए। इसका पता करना आपको मास है या नहीं है। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट शायद होगा। हाँ बेटा, सर शायद शायद है। होगा। क्या क्या? Sir, because if atoms have mass, sir, so electrons also should have some mass at least. नहीं बेटा, एक्सपेरिमेंट कुछ करके बताना होगा। सोचिए, आपको पता करना है कि मास है या नहीं है, तो ये कैसे पता करेंगे? समझिए बात को बेटा। इफ दिस कैथोड रे हैव मास, तो इमेजिन कीजिए लाइट आपके ऊपर फॉल करता है, बट लाइट का वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट स्टिल आपको हर्ट नहीं होता है। एक टेनिस बॉल हो जाए, उसकी वेलोसिटी हार्डली 100 मीटर पर सेकेंड होता है, वो आपको हिट करे बेटा, आपको हर्ट होता है, आपको फोर्स फील होता है। व्हाई? टेनिस बॉल इज ट्रैवलिंग विद अ वेरी slower speed So compared to because that of it has because of mass. because tennis ball has mass and light do not have any mass. यही एक रीजन है बेटा, और कोई रीजन? अच्छा सर, अगर हम ऐसे करें कि प्रूफ करें कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास है तो उसका वेलोसिटी सर लाइट के स्पीड के पास अप्रोच नहीं करेगा, इसलिए? बेटा इलेक्ट्रॉन अभी आया कहाँ है बेटा? अभी तो कैथोड बेटा, अभी आप समझिए, आप पुराने टाइम पे है बेटा। पीपल आर नॉट नोइंग अबाउट इलेक्ट्रॉन स्टिल बेटा। मैंने बता रखा था ना आपको, पहले क्या डिस्कवर हुआ था? इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रिसिटी। फिर अभी तो कैथोड रे Electricity. डिस्कवर हुआ। अभी इलेक्ट्रॉन में बेटा 2-3 साल अभी लगेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में बेटा। नॉट 2-3 years, अप्रोक्सीमेटली 7-8 years लगने वाले। अभी 7-8 साल बाद इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है? तो if something has mass, then that will exert force
when it falls upon some object. So what we will be doing now is we will be placing an object in the path of this cathode ray. हम लोग एक फैन प्लेस करेंगे, विंड मिल का जैसा नहीं होता वैसा कुछ प्लेस करेंगे और इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे। विंड मिल में बेटा होता ना पंखा लगा होता है ना, देखे तो यस सर। उस पे विंड जाके स्ट्राइक करता है तो फोर्स लगता है तो वो घूमता है। यस सर। अब हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, जब इस पंखे को लाइट पंखा को रख दिए तो ये रोटेट करने लगा। दिस प्रूव दैट कैथोड रे दे हैव मास। अब ये कंक्लूसिव प्रूव हो गया था कि कैथोड रे हैव मास। तो सेकंड पॉइंट इज कैथोड रेज हैव मास। कैथोड रे का मास होता है। क्यों होता है? इसको पंखा रखिए घूमने लगा। So now two things were proved. First of all, it has mass. Second, they are negatively charged. So J.J. Thomson. So J.J. Thomson called this negatively charged particle as electron. ठीक है, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, देखो बेटा पार्टिकल मैंने अगर बोल दिया ना तो मास होता है। व्हाट इज पार्टिकल? पार्टिकल आर टाइनी ऑब्जेक्ट हैविंग मास। लाइट का पार्टिकल नहीं होता है, पार्टिकल मीन्स मास, स्मॉल मास। ठीक है, सो दिस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वाज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन बाय J.J. थॉमसन। क्लियर है ये? तो कैथोड रे आर नथिंग बट flow of a stream of electrons. Cathode ray is basically electrons which are moving from cathode negative plate towards positive plate. That is negative is cathode and positive is anode. तो ये बात J.J. थॉमसन ने बताया कि ये जो पार्टिकल्स है कैथोड रे जो हम लोग अभी तक देख रहे थे for past 6-7 years, this is actually electrons. बस नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से? देखो बेटा लाइट कहीं से भी प्रोड्यूस हो सकता था, बट अगर इलेक्ट्रॉन आया है कहीं से तो इलेक्ट्रॉन हैज मास, एंड सिंस मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, देयरफॉर ये क्रिएट नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहीं पर था, बाहर आया है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? एटम के अंदर होगा। और कहाँ होगा? क्यों? क्योंकि इसको उनको लगा था कि यहाँ से बाहर आके उस तरफ जा रहा है। So anything which have mass, they must have come out from atom. So J.J. Thomson said the electrons are inside. Thomson said electrons resides inside atom. तो J.J. थॉमसन ने बोला ये जो कैथोड रे है ये नेगेटिवली चार्ज है और इसका मास है, तो ये क्रिएट थोड़ी ना हुआ है। मास तो क्रिएट होता ही नहीं है, मास तो कहीं ना कहीं से आता है। तो ही सेड कि ये मास एटम से बाहर आया है। तो साइंटिस्ट, बाकी साइंटिस्ट अग्री किए, यस ही इज राइट, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। बट फिर लोगों ने बोला कि एटम तो न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है। So that means since atom is neutral and electron are negative, since atom is neutral, therefore atom must have
पॉजिटिव चार्ज एज वेल। सिंपल सी बात है, आप बता रहे हैं कि एटम न्यूट्रल है और एटम के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन को रख दिया और इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, तो एटम के अंदर क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, ओवरऑल क्या बन जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। बेटा अभी तक प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हुआ है, अभी तक प्रोटॉन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। अभी सिर्फ इतना पता एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है पहली बार, और क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन आया है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। प्रोटॉन के बारे में अभी तक नहीं पता, अभी 20 साल लगेंगे प्रोटॉन को डिस्कवर करने में, ठीक है? तो प्रोटॉन अभी तक नहीं आया। अब फिर थॉमसन से पूछा गया कि एटम तो चलो ये है, ये तो एटम हो गया, ये एटम, चलो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है एटम में यार? पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज बार बार बोल रहा हूँ। अभी तो बेटा इलेक्ट्रॉन को आप रख दीजिएगा अपने जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, बट बेटा आप सोचो इस सर्कल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ रखा जाए, बताइए। सर ऐसे रखना चाहिए कि कोई ओवरऑल चार्ज ना रहे। नहीं तो पॉजिटिव भी रखेंगे नेगेटिव भी रखेंगे तो ओवरऑल चार्ज तो नहीं रहेगा। देखो तो सर प्लम पुडिंग मॉडल जैसे रख देंगे। प्लम पुडिंग का मॉडल से रख देंगे, वो तो थॉमसन ने रखा था ना बेटा। चलिए सुनिए बेटा, थॉमसन को बेटा वाटरमेलन बहुत पसंद। वाटरमेलन मीन्स तरबूज। तरबूज में दो चीज होता है बेटा, एक होता है रेड पार्ट और एक होता है सीड। सीड्स ब्लैक कलर का होता है। थॉमसन ने बोला ये जो कंप्लीट रेड पार्ट है तरबूज में, ये जो कंप्लीट रेड पार्ट है, दैट विल बी कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड, हर तरफ पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड जस्ट लाइक सीड्स। जैसे सीड्स आपके होते हैं तरबूज के अंदर बीच में फंसे हुए, वैसे ही अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो दिस वाज कॉल्ड थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल। सर लेकिन इसका प्रूफ क्या था? अरे बेटा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट, according to Thomson model of atom, the positive charge is uniformly spread and electrons are embedded within positive charge. This makes atom as a neutral. This makes atom as a neutral. Okay. इसको बेटा बहुत सारा मॉडल बोला जाता है, तो सिंपलेस्ट तरीके से समझ में आता है, दैट इज वाटरमेलन मॉडल। बट इसको थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल बोला था। ना व्हाट इज प्लम पुडिंग? देखिए बेटा, प्लम पुडिंग का मतलब ये समझ लीजिए, क्रिसमस में एक पर्टिकुलर तरह का केक मिलता है बेटा, इंडिया में हम लोग उसको क्रिसमस केक के नाम से फेमस है। तो केक जो है ना बेटा, उसमें देखिए बीच में गार्निशिंग होता है, वो काजू होता है, पिस्ता होता है, ये सारी चीजें होती है, वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है, और पूरा केक जो है पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड प्लम पुडिंग। ठीक है, ये पुडिंग जो है इंडियन खाना नहीं है बेटा, इसीलिए हम लोग का यहाँ इसका कोई वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो दिस इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। आपके बुक में भी चलिए अच्छी बात है, उसको केक प्लम पुडिंग नहीं लिख के क्रिसमस का पुडिंग लिखता है। वो जो केक है ना बेटा क्रिसमस में खाते हैं, याद आ रहा सबको कौन सा केक की बात हो रही है? यस सर। यस सर। हाँ सर। हाँ, ऐसा हाँ कोई सर, है प्लम केक। ऐसा कोई है जिसको नहीं पता है तो बोल दीजिए बेटा। नो सर। अच्छा नहीं पता, चलिए अच्छा पता है, अगर किसी को नहीं पता होता तो उसे खिला देते बेटा।
सबने खा रखा है तो बढ़िया है, कोई बात नहीं। क्रिसमस वाला केक होता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब बेटा इसका प्रूफ पूछा ना, बेटा ये मॉडल है, ये एक मॉडल है, ठीक है। मॉडल में बेटा कोई प्रूफ नहीं देना होता आपको, बस उनको लगा कि ऐसा होना चाहिए तो उन्होंने बोल दिया। आपको लगता है वो गलत बोल रहे हैं तो उनको प्रूफ कीजिए एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि वो गलत बोल रहे हैं। आप बस बोल देंगे कि आप गलत हो तो बेटा ऐसे नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो एक एस्टैब्लिश क्रेडिबल साइंटिस्ट है। वो जो बातें बोल रहे हैं उनका प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, बट क्योंकि वो साइंटिस्ट है तो अच्छा ही बोल रहे होंगे, सही ही बोल रहे होंगे, समझे, ये माना जाता है। बट हाँ, ऐसा नहीं होता है कि बातें गलत नहीं होती। उस समय के लिए वो ठीक बोले थे, अपने हिसाब से सही बोले थे, कम से कम इलेक्ट्रॉन तो खोज के निकाले ना। नाउ, तो प्लम पुडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। तो लिखेंगे थॉमसन proposed that उसका मॉडल ऑफ एटम क्या होगा? थॉमसन प्रपोज कर रहे बेटा, मतलब ये प्रूफ नहीं दे पा रहे, उनका कहना है, प्रपोजल है। थॉमसन प्रपोज दैट एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर with electrons embedded in it. With electrons embedded in it. Next, he also said negative and positive charge are equal in magnitude. Negative and positive charge are equal in magnitude. Negative and positive charge are equal in magnitude. हो गया बेटा? Yes, sir. This was Yes, Thomson sir. model of atom. अब समझिए, रदरफोर्ड discarded थॉमसन मॉडल ऑफ एटम या डिस्क्रेडिटेड, ठीक है, डिस्कार्डेड भी हो सकता है, डिस्क्रेड भी हो सकता है, थॉमसन मॉडल ऑफ थ्रू his gold foil experiment. He conducted an experiment which is known by multiple names. One such name is gold foil experiment, sometimes also called alpha particle scattering experiment. Also called क्या बेटा? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
scattering experiment. Now what he did in this experiment, सबसे पहले ये कॉइल लेकर आए, किसका लेकर आए, गोल्ड का लेकर आए। अब क्वेश्चन ये कि गोल्ड का क्यों लेकर आए बेटा? Why did Rutherford used gold foil? गोल्ड से उनको क्या था मतलब? सर बहुत थिन फॉयल मिलता है इसलिए। बिल्कुल, वो देखे थे ना बेटा, सोडियम को पीटने से क्या हुआ था, सोडियम थिन हो गया था ना। तो वी नो मेटल आर मेलिएबल, दैट मींस दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। नाउ आयरन कैन बी बीटन, कॉपर कैन बी बीटन, ठीक है, बट गोल्ड कैन बी बीटन इनटू वेरी 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 थिन शीट। गोल्ड का बेटा एकदम पतला फाइल हो सकता है, ठीक है, एकदम थिन फाइल हो सकता है। तो थॉमसन, sorry, Rutherford took a gold foil. ठीक है, next what he did, with the help of gold foil and alpha particle, he conducted an experiment and proved that एक मिनट चलिए, एक कुछ दिख रहा है आपको बेटा? Yes, sir. यस सर। ये है Yes, आपका sir. प्लम पुडिंग मॉडल। दिस इज प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम केक, ये बीच में डॉट 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 इलेक्ट्रॉन है और साइड में जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हम लोग रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ठीक है। व्हाट रदरफोर्ड दिस इज अ गोल्ड फॉयल, दिख रहा है बेटा, गोल्ड फॉयल है। Yes, sir. और यहाँ से अल्फा पार्टिकल जनरेटर है, यहाँ से अगर मैं बटन प्रेस करूंगा तो अल्फा पार्टिकल क्रिएट होगा और इसको पास करेगा, ठीक है, ऐसे करके देख रहे हैं, गया ना अल्फा पार्टिकल, दिख रहा पार्टिकल क्रिएट हो रहा है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाट आर दीज आर एटम्स अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, ठीक है। तो अगर मैं थॉमसन की बात मानता तो थॉमसन सेड दिस इज द एटम। If this atom model is true, then when I will be passing alpha particles through atom, then alpha particles will pass like this. अल्फा पार्टिकल कैसे जा रहा है बेटा? स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जा रहा है तो Yes, है sir. ना, ठीक है। Yes, sir. बट एक्चुअल में जब ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ये अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं गया था। ये एनिमेशन ये बता रहा है कि अगर थॉमसन सही होते तो अल्फा पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में पास होना था। एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल्स जो है बेटा वो आपका इस तरीके से गया, ये जो साइड में आपको छोटे जा रहा ना पार्टिकल, दीज आर कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। ट्रेस बना के देखते हैं, थोड़ा एनर्जी हाई कर देते तो आपको जरा सा। So what is the observation that actually happened? In actual practice, when alpha particle were passed through gold foil, the alpha particle underwent some amount of deflection. Rutherford said
this deflection cannot be explained with the help of Thomson model. If Thomson model is believed to be correct, then alpha particle passing through atoms must not deflect. Since they have deflected, this means atoms are, this means Thomson model is not correct. Clear है बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखिए, ये बेटा मैंने जूम इन व्यू करके दिखा रखा था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियस के बहुत पास है, ये अपना बहुत सारा एटम है, दिख रहा है बेटा, ये सारा एटम है आपका, एक Yes. एक सर्कल दिख रहा है, तो दिस इज वन एटम, दिस इज अनदर एटम, दिस इज अनदर एटम, ठीक है, और बीच में न्यूक्लियस एक डॉट है। यहाँ पर देखिए अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है। बेटा ये मुझे बताइए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड या मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर नॉट डिफ्लेक्टेड? Sir, Sir, not not deflected. deflected. Not deflected. Not deflect. Which alpha particle are Not deflect- deflected? हाँ, particles which are passing very close to the nucleus, they are deflected. ठीक है, जो बहुत न्यूक्लियस के क्लोज है वही डिफ्लेक्ट कर रहा है, Yes. ठीक है। So this was the experiment conducted by Rutherford, and Rutherford observed few things. First of all, alpha particles are deflected. Now, what are alpha particles? Alpha particles are themselves positively charged. ठीक है, alpha particles are themselves or double positively charged. तो सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं नंबर 1, Rutherford selected gold foil. Selected gold foil because gold can be beaten into extremely thin sheet. Gold can be beaten into extremely thin sheet. Second point, alpha particles are doubly charged, मतलब double positive, doubly positive charged. Helium ion. Helium ion. इस पेन को क्या हो गया? This is alpha particle, helium 2 plus. This is alpha particle. They are themselves positively charged. हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लीजिए तो अल्फा पार्टिकल बन जाएगा। नेक्स्ट, हो गया बेटा ये? Yes, sir. Sir. नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट।
बेटा ये हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल नहीं कर रहे, ठीक है, हम लोग सीधा एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं, क्योंकि बिना एटॉमिक स्ट्रक्चर के एटम एंड मॉलिक्यूल्स होगा ही नहीं बेटा अच्छे से, ठीक है। हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल कर लेंगे फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके सर। Now, what are the observations from Rutherford experiment? सबसे पहला है बेटा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू gold foil without any deflection, without any deflection. Most of the alpha particle pass through atoms gold foil without any deflection, ठीक है। नेक्स्ट, some of the alpha particles, alpha particles were deflected by small angles, very few particles rebounded, 1 in 12,000. ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड का। इसका मीनिंग इनको समझ में आया। सबसे पहला इनको समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज कहीं एक जगह रखा है, दैट्स व्हाई रिपल्शन इज टेकिंग प्लेस। देखो अगर ये अल्फा पार्टिकल है बेटा, अगर मैं यहाँ पॉजिटिव रख दूंगा तो ये रिपेल हो जाएगा ना, और पॉजिटिव में पूरा स्प्रेड कर दूंगा तो रिपल्शन नहीं होगा, ठीक है। इसको बनाना नहीं है, ठीक है, बताने के लिए था। तो उनको समझ में आया पॉजिटिव इज नॉट कंप्लीटली स्प्रेड, पॉजिटिव इज कंसंट्रेटेड और सेंट्रलाइज समवेयर, ठीक है। सेकंड उनको समझ में आया कि अपना जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत बड़ा एरिया में नहीं है। बहुत बड़ा एरिया में होगा तो पता क्या होगा बेटा, ये अल्फा पार्टिकल गया, ये भी वापस आएगा, ये अल्फा पार्टिकल गया, ये भी वापस आएगा, ये गया, ये भी वापस आएगा। बट अगर बहुत छोटा है तो कुछ ही लोग वापस आएंगे ना बेटा। समझ में आ रहा है आपको बात? Yes, sir. क्योंकि बहुत जो बहुत एग्जैक्टली बहुत हिट करेंगे वही वापस आ जाएंगे। हाँ, तो मतलब है कि बेटा साइज क्या है, न्यू बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है उसका बहुत स्मॉल है, छोटा है। छोटा है। बहुत तो छोटा। हाँ छोटा है। और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को तो कुछ हुआ नहीं, मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। तो सबसे पहला जो अभी लिखना नहीं है, अभी आपको समझिए खाली, रदरफोर्ड कंक्लूजन। कंक्लूजन ये क्या कंक्लूड करते हैं? सबसे पहला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम is empty. Most of the space in atom is empty because most of the alpha particle, because most of the
अल्फा पार्टिकल्स लिखना चालू कर दीजिए बेटा, लिखते रहिए, ठीक है। एक ही बार लिख भी लीजिए, बता देंगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास पास without any deflection, without any deflection. Most of the alpha particles pass through gold foil without any deflection. Therefore, we concluded that most of the space in atom is empty. ठीक है बेटा। नेक्स्ट, पहला तो कंक्लूजन ये आया कि क्योंकि सारे अल्फा पार्टिकल्स में से बहुत कम लोग डिफ्लेक्स हुए थे, तो एटम जो है खाली है। सेकेंड, सिंस very few alpha particles, since very few alpha particles were deflected, therefore positive charge occupies very small space. बहुत छोटा है बेटा, बहुत बड़ा हो जाएगा ना बेटा तो हर कोई जाएगा वापस आ जाएगा, ठीक है, बहुत छोटा है। Second, since very few alpha particles rebounded, very few alpha particles rebounded, therefore positive charge is concentrated, बहुत कम जगह में रखा हुआ है, is concentrated therefore positive is नहीं, positive charge and mass is concentrated in extremely small volume, ठीक है। ये सारे कंक्लूजन इन्होंने ड्रॉ किए, तो ये इनका कंक्लूजन था रदरफोर्ड का। सर थर्ड पॉइंट समझ में नहीं आया। बेटा देखो, इनका था कि न्यूक्लियस छोटा है, ठीक है, क्योंकि डिफ्लेक्शन कम था, बट फिर इनको समझ में आया कि डिफ्लेक्शन तो कम है ही है, न्यूक्लियस तो कम जगह लिया हुआ है, बट रिबाउंड बहुत कम हुआ। देयर वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल विच रिबाउंडेड, दैट मीन्स द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, या पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल। आगे स्मॉल बोलते बाद में क्या बोल दिए, एक्सट्रीमली स्मॉल बोल दिए, ठीक है। उन्होंने एक ही वाला बोला था, आप लोग के लिए इजी बनाने के लिए डबल 2 बार लिखाया गया है। ठीक है, देखो इन्होंने बेटा अच्छे से समझ में आया इनको एक बात कि एटम जो है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज जो है, उसको बाद में ये न्यूक्लियस बोलेंगे, वो बहुत छोटा है। न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू एटम। फॉर एग्जांपल, कंसिडर अ टेनिस बॉल, जिससे लोग क्रिकेट खेलते, क्रिकेट वाला बॉल जो है ना, उसको न्यूक्लियस मान लीजिए। अगर वो न्यूक्लियस है तो पता है बेटा एटम कितना बड़ा होगा, क्या लगता है एटम कितना बड़ा होगा बेटा? स्टेडियम जितना। स्टेडियम इतना नहीं बेटा, पूरा शहर होगा आसनसोल।
समझे? If tennis ball is a nucleus, then entire Asansol will be an atom in itself. 10 का पावर 5 का रेशियो डिफरेंस आएगा. लेट्स से योर एटम इज, टेनिस बॉल का डायमीटर कितना होता होगा बेटा? मिनिमम मान के चले तो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर होता होगा. ठीक है, तो मान लेते हैं रेडियस इज 2 सेंटीमीटर ऑफ टेनिस बॉल. ठीक है, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर. देन योर दिस विल बी 2 सेंटीमीटर, atom will be 2 kilometer. If 2 centimeter is the radius of nucleus, then your atom will be 2 kilometer left and 2 kilometer right. ठीक है, ये होता है 10 का पावर 5 का ऑर्डर आता है. अगर ये 2 सेंटीमीटर न्यूक्लियस होगा तो ये आपका एटम होगा. तो इसको हम लोग ये कर लेते 1000 से, ये चला गया 100 मीटर, हाँ 2 किलोमीटर आएगा बेटा. ठीक है, 2 किलोमीटर होता है. तो टेनिस बॉल है तो लेफ्ट में 2 किलोमीटर, राइट में 2 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर का डायमीटर. तो आपका आधा आसनसोल तो हो ही जाएगा बेटा. अगर आप चित्रा में ये कोर्ट मोड़ में बेटा कोर्ट के पास एटम रख देते हैं तो 2 किलोमीटर मतलब वहां चला जाएगा आपका हटन रोड, और इधर 2 किलोमीटर चले जाएंगे तो मनोज सिनेमा, लंबा चौड़ा जगह. ठीक है, तो एटम और न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली 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 स्मॉल. क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट. Yes, sir. ठीक है बेटा, Yes. अच्छा टाइम भी हो रहा है. ठीक, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. ये टॉपिक मैं लिखा दे रहा हूँ, ये थोड़ा अभी और चलेगा. ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ तक हुआ था, इसके बाद हम लोग को करना है. ठीक है, और Okay, नेक्स्ट sir. क्लास में ठीक है. प्लीज रिमाइंड करा दीजिएगा. ठीक है. अच्छा, हाँ, वो sir. बता रहे थे कोई कि प्लाज्मा वगैरह बेटा मैंने बोल रखा था दिखाने को ना. Yes, sir. दिखा देंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में ही. एक्चुअली बेटा वो जो कैथोड रे है ना बेटा, वही बेटा प्लाज्मा स्टेट हुआ. समझे? वही आपका प्लाज्मा स्टेट माना जाएगा. यस हाई सर. वोल्टेज पे आपका प्लाज्मा स्टेट क्रिएट हो सकता है. ठीक है, वो प्लाज्मा स्टेट का भाई हुआ. एग्जैक्टली प्लाज्मा स्टेट तो हाई टेम्परेचर पे क्रिएट होगा, बट हाई वोल्टेज पे हो जाएगा. तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे प्लाज्मा स्टेट. ठीक है बेटा, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में बेटा यहीं से कंटिन्यू करेंगे. ठीक, Okay, Bye, sir. sir. Good night, sir. Thank you, sir, and bye, sir. Thank you, sir. Bye, बाय sir. बेटा. Thank you, बाय, sir. गुड Bye, नाइट. sir. Good night, sir. बाय Bye, sir. बाय बाय.